औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत हुई और चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद बहुत से अनासिर के कराची में हलक खुश्क होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब बिल्डर माफिया और कंस्ट्रक्शन माफिया के ऊपर वसी पैमाने पर हाथ पड़ने वाला है और जो प्लाजाज तामीर किए गए हैं गैर कानूनी जमीनों के ऊपर या फिर सरकारी जमीनों के ऊपर, उनको गिराने का हुक्म वाज़े तौर पर सादिर किया गया है। लेकिन यहां आपको वाज़े करते चलें कि साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने वाज़े किया है कि अपने मफादात की खातिर इस शहर कायद को कहां पहुंचा दिया गया है। अगर ये मामलात पहले ही हल कर लिए जाते तो आज लोग जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर ना होते। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि सिंध हुकूमत ने भी विफाक के लिए टैक्स जमा ना करने की धमकी दे दी है, यानी एक नया महाज अब सिंध और विफाक के दरमियान खुलने जा रहा है कि अगर सिंध के अंदर विफाक के लिए टैक्स जमा नहीं होगा तो विफाक की जानिब से भी कोई ना कोई कदम ऐसा उठाया जा सकता है कि हो सकता है कि शहर कायद में जो उनके इत्तेहादी मौजूद हैं उनके बलबूते के ऊपर भी जो टैक्स जमा कराची से होता है उसमें भी सिंध हुकूमत के लिए कोई रोक लगा दिया जाए। साथ ही साथ आपको बताते चलें, आज चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब मेयर कराची पर बरहम दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास इख्तियारात मौजूद नहीं है तो आप लोगों को इंतखाबात के अंदर लंबी लंबी तकरीरें करने या लंबी लंबी रैलियां निकालने का शौक क्यों पैदा हो रहा है। वाज़े तौर पर अगर इतने बेइख्तियार हैं तो इंतखाबात में हिस्सा लेना बिल्कुल सूदमंद साबित नहीं होगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में तजावुजात से मुतालिक जो समाअत हुई है उसके बाद बिलावल हाउस में भी एक हंगामी बैठक लगा ली गई, जिसके वाज़े तौर पर इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि हो सकता है जो तजावुजात माफिया शहर कायद में फैली हुई है उसके खात्मे के बाद बहुत से सियासी अनासिर के ब्रज भी गिरते हुए दिखाई देंगे। अगर मामलात ऐसे ही चलते रहे तो बहुत बड़ा नुकसान ऐसी माफियाज को कराची में होने जा रहा है जिन्होंने इस शहर के अंदर अपने पंजे गाड़ कर इस शहर को सत्यानाश कर दिया है। इस शहर के अंदर कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है। इस शहर के अंदर तजावुजात माफिया को वसी पैमाने पर सपोर्ट किया जा रहा है। इस शहर कायद के अंदर कंक्रीट का जंगल मौजूद है, बुलंदबांग इमारतें मौजूद हैं और इन इमारतों के पीछे वो अनासिर मौजूद हैं जो सही मानों में सियासी सरपरस्ती के अंदर अपने अज़ाइम को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जफर एहसन साहब को भी फौरी हटाने का हुक्म दे दिया है और यह बहुत बड़ा स्टेप सामने आया है। बेहतर हो कि सुप्रीम कोर्ट किसी ऑनेस्ट ऑफिसर को डीजी एसबीसीए लगाने के अहकामात भी जारी कर दे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, डॉक्टर राकेश मोतियानी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है सुभान अली साहिल साहब, बहुत शुक्रिया सुभान भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ तशरीफ रखती हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं सुजैन थॉमस साहिबा, बहुत शुक्रिया सुजैन, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज में आपसे करूंगा। सर, क्या मामलात हैं? आज कंक्रीट का जंगल शहर कायद बन चुका है। जब से मामलात सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के तहत आए हैं गैर कानूनी तामीरात मुसलसल बढ़ती जा रही है। किसी भी मकान की जाली फाइल बनाना और किसी सरकारी जमीन पर बिल्डिंग खड़ी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। शुक्रिया अली भाई, आप मेरे ख्याल में कराची को 2 साल के बाद की कंपेयरिंग करें और अभी कंपेयरिंग करें, आपको बड़ा फ़र्क आएगा। आप देखें, और मैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि कराची को आज़ाद हुए 2 से 2.5 साल हुए हैं और दो साल ये टेन्योर और उसके बाद 1 साल टेन्योर पीछे देखें तो कराची में आपको बड़ी चेंज नजर आएगी। अच्छा। आप देखें, मेन रोड बने हैं, अंडर पासेस बने हैं और फ्लायर बने हैं। और मैं ये कहता हूं कि कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फर्स्ट जो अर्बन फॉरेस्ट जो इफ्तिताह किया है वो आपने देखा कि लियारी में हमने 500 एकड़ जमीन पे वहाँ पे हम खेल के मैदान बना रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, फुटबॉल ग्राउंड बना रहे हैं। तो ये एक चेंज है। पहले आपको क्या है, गटर लानों से आपको तकिए मिलते थे, सीवरेज लाइन सीमेंट की बोरियां मिलती थी। वो कौन कर रहा था? जो दावेदार 2.5 साल पहले जो है वो वजीर आला सिंध एएनपी से थे।
सर वजीर आला तो सिंध पीपल्स पार्टी का था, तो फिर? लेकिन कराची की जो जमातें जो कराची को ओन करने वाले थे, जो कराची के मासूम लोगों से वोट लेते थे, अच्छा। जो उनको बजट मिलता था, उससे पहले उन्होंने कभी उनका हिसाब लिया कि वो बजट कहां गया, वो पैसे कहां गए? अभी जो इस वक्त जो कराची के दावेदार जो अपनी मिनिस्ट्रियां लेके इमरान खान को बचा रहे हैं और मुसलसल बैठक लगाई जा रही है कि हमारे मुफादात, कराची की बात क्यों नहीं करते? हम कहते हैं 162 अरब रुपया मांगा है अपना घर बनाने के लिए, थोड़ी मांगा सर? 162 अरब भी नहीं दिया है ना सर। कहाँ है? मांगा तो है ना, आप कह रहे हैं कराची के मफादात की बात है सर। 2 साल में सिर्फ मांगा है, मफाद के लिए सर 2 साल में सिर्फ मांगा है ना, मिलेंगे कब? अच्छा। और उल्टा ये है कि एनएफसी अवार्ड के तहत जो सिंध हुकूमत को जो अपना शेयर मिलना है, उससे भी इस हुकूमत ने कटौती की है। अच्छा। क्योंकि ये हुकूमत, आपको पता है, अब ये हुकूमत ना तो इमरान खान चला रहा है ना पीटीआई चला रहा है। अच्छा। ये इस वक्त पाकिस्तान में एक माफिया की हुकूमत है। अच्छा। जिसमें आटा माफिया, चीनी माफिया, सिगरेट माफिया, घी माफिया और चरस और आफीम की माफिया है जो इस वक्त ये पूरा मुल्क चला रही है। अच्छा। और उसमें आप देखो पाकिस्तान इस वक्त, मैं कहता हूं, हम पाकिस्तानी बच्चा कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जी। और मैं कहता हूं कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान को कश्मीर बना दिया है। जो गरीब आवाम मैशत तबाह कर दी है, गरीब आवाम को आटा नहीं मिल रहा है, वो खुदकुशा कर रहे हैं, लूट मार हुई है, गरीब लोग परेशान हैं 2 वक्त की रोटी के लिए। इससे बढ़कर ऐसी हुकूमत कभी ना आई है, नहीं मेरे ख्याल में आएगी। अच्छा चलें ठीक है। सुभान अली साहिल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है सर। इतने नाअहल, नालायक और इनकॉम्पिटेंट किस्म के लोग आप लोग हैं, राकेश मोतियानी साहब ये कहना चाह रहे हैं सर, इतनी नालायकी के साथ तो सर ना हुकूमत चलनी है ना आवाम को खुशहाली दे पाएंगे। शुक्रिया आपका जी। डॉक्टर साहब से आपने कुछ और पूछा था, जी जी, सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और है। उन्होंने आपकी तरफ घुमा दिया, मेरी तरफ घुमा दिया। अच्छा। 11.5 साल से मुसलसल सन हुकूमत इनके पास है, ठीक है, ये हुक्मरान है। और इस मुद्दत के अंदर मैं पूरा आपको कराची का जो रेलवे सर्कल है उसके सारा मैं आपको 2 मिनट के अंदर बता दूंगा और डॉक्टर साहब भी मुतमईन होकर सुन ले। क्यामानी में गुलशन सिकंदराबाद रेलवे की ज़मीन पर कब्जा करने वाले पीपल पार्टी से ताल्लुक़। ये मैंने कादर पटेल साहब, इल्ज़ाम नहीं है, सबूतों के साथ है। आप मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे रोड पर, वहाँ पब्लिक में देख लें। सुनने में आपको कह रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ ना। अच्छा, आप मेरे साथ चले, ठीक है, और उसको भी बैठा दे, सही है, मुझे भी बैठा दे, ठीक है, और मुकामी एमपीए जो अभी पीटीआई का है उसको भी बैठा दे, सही। पूरी जमीनों के ऊपर जो है गुलशन सिकंदराबाद में रेलवे के दोनों साइडों पे ट्रैक पे जो है ना कब्जा। अच्छा, आप मच्छर कॉलोनी से शुरू करें गुलबई तक आ जाए, दोनों साइडों पे जो है ना पीपल पार्टी ने कब्जा करवाया। ये 12 साल, ये 15 महीने के अंदर ये कब्जे नहीं हो रहे, ये 12 साल मुसलसल 15 साल हुकूमत है। ये मुसलसल ये दौर और इससे पहले के जो 2 दौर थे वो इसी तरीके से आप यहाँ आ जाए। ये आपका गुलशन इकबाल है, तेरडी गेलानी रेलवे स्टेशन, ये पूरी सोसाइटी जो है रेलवे की ये कब्जा करवाया गया है। ठीक है, ये पूरा शहर के अंदर आप घूम ले, गुलिस्तान जोर से लेकर इस तरफ चले जाए, मलिर तक चले जाए, मलिर से लेकर फिर आप जो है ना कायदाबाद चले जाए, और ज़मीनों के कब्जे पीपल पार्टी के दौर हुकूमत में हुए। ये 15 महीने के अंदर जो है ना ये पार्क गायब नहीं हुए। अच्छा, ये जो पार्क गायब हुए जिस वक्त इनकी हुकूमत थी और रहमान मलक साहब जो है वो ब्रीफकेस लेके अल्ताफ हुसैन साहब के पास जाते थे। अच्छा, जो कह रहे ना कि शहर यरगमाल था, जी जी जी, उन यरगमालों की सरपरस्ती उस वक्त कौन कर रहे थे? अच्छा, रहमान मलक साहब बाकायदा, सुन लेना सर, एक इंक्वायरी चल रही है, वो आपके पार्लिमानी लीडर के खिलाफ चल रही है सर, उसमें भी वो भी जमीनों पर कब्जा। मैं कहता हूं कि जो भी जमीनों पे कब्जा करे, चाहे वो पीटीआई का पार्लिमानी लीडर हो जी जी, या पीपल पार्टी का वफाकी हो या सूबाई वजीर हो या
साहब का कोई एमएनए हो या एमपीए हो या किसी भी पार्टी का सियासी ओहदेदार हो, अगर जमीनों पर कब्जा करता है अच्छा। उसको गिरफ्तार करे। सन हुकूमत इनके हाथ में है, सन की वजीर दाखिला इनके पास इदारे तो आपके हाथ में है ना सर, पुलिस इनके हाथ में। ये सन की बात हो रही है, अभी ये मैं सन आपको की बता दूं, 18वीं सर, मैं तरमीम आपको की क्लियर बता दूं। सर, सुभान अली साहिल साहब, 18वीं तरमीम की बात हो रही है। बता देता हूं ना सर, मैं 18वीं देखिए, तरमीम आप में बात कर रहे हैं लेके आ ना, मैं रहा हूं आपको ना, बता रहे हैं ना, पीपल्स अगर पार्टी जिस इनकी है, जिस आप पार्लिमानी बात कर रहे सुन हैं, लेना एक बात सर, सुनिए जिस ना, आपने कहा अगर कोई पार्लिमानी लीडर हो, कोई रहनुमा हो, सवाल तो सुन लेना सर। जिस पार्लिमानी लीडर की आप बात कर रहे हैं ना, जी जी सर, वो सूबाई असेंबली का मेंबर है। बिल्कुल है सर, है ना सर? जी जी, पीपल पार्टी की हुकूमत है। अच्छा, अगर है जी जी, और उसके सबूत इनके पास मौजूद है, अच्छा, तो उसको जेल तो के सर अंदर होना इदारों के चाहिए। पास मौजूद है ना, सर, लेकिन इदारों के साथ पार्लिमानी लीडर के पास वो अंदर मफलर जाना मौजूद चाहिए। है मैं जो कह कहीं रहा हूं- ताक पे नहीं, रख दिया उन्होंने देखें सूखने सर, के लिए। अगर वो है, बड़ा काम का मफलर है सर, अगर है और कोर्ट में केस चल रहा है, जी जी, और अगर उसकी जो है ना सबूतों के साथ कोई फैसला कोर्ट की तरफ से आया, तो पीटीआई जो है ना उसके साथ खड़ी नहीं होगी। ठीक है, कानून की धज्जियां उड़ाने वाले के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल नहीं खड़ी नहीं होगी। अब सर, एक मिनट, आपकी तरफ एक बात मिनट हो सर, सर, एक मिनट, अब मेरा एक सवाल सुन ले सर, जी। ये बाउंसर है, थोड़ा सा देख के, ठीक है ना सर। आप कह रहे हैं कानून की धज्जियां उड़ाने वाले के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी नहीं होगी। हाल ही में 12, 13, 14, 15 जनवरी को असलम खान साहब ने कराची ईट फेस्टिवल कराया। कहां कराया सर? बीच व्यू पार्क के अंदर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वाज़े तौर पर मौजूद है कि उस पार्क के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती सर। उसमें गवर्नर सिंध साहब भी आए थे फीता काटने के लिए। अच्छा, उसकी इजाजत ली गई थी बाकायदा? सर इजाजत नहीं ली गई थी ना सर, इजाजत ली गई, मीडिया इतना चिल्लाया है उसके ऊपर सर। इजाजत ली गई थी। अच्छा, बगैर इजाजत का वो नहीं हुआ है, इजाजत ली गई सर। इजाजत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है सर, सुन लेना, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है। तौहीन अदालत थी सर, बिल्कुल तौहीन अदालत थी, जाना चाहिए तो इन पे। तो बिल्कुल सर, उसको बड़ापन का मुजाहिरा करें सर, असलम खान साहब को बरतरफ करें। हम क्यों करें बरतरफ? सुप्रीम कोर्ट करे बरतरफ। अच्छा, मतलब आपका बंदा तौहीन अदालत कर रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं हम बरतरफ नहीं करेंगे। अदालत अगर हो रही होगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको बुलाएगा सर। तौहीन अदालत, देखो अली साहब, अगर तौहीन अदालत हो बिल्कुल थी सर, अगर हो रही नहीं है, हो चुकी है, कि उसको सुप्रीम कोर्ट को बुलाना चाहिए। अच्छा, अगर तौहीन अदालत हुई होती तो सुप्रीम कोर्ट बुला लेते उनको। अच्छा, तो आप लोगों की नजर में ये कानून की धज्जियां नहीं है? मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जी जी, सही है, बिल्कुल है। जाम सादिक पुल के नीचे जी, जो बिल्डिंग है मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल ऐसा ही, उसके पड़ोस में बिल्कुल उसके साथ बिल्डिंग बन रही है। ठीक है, यही सन गवर्नमेंट वजीर बल्दियात, अच्छा, ये जो आज आप हटा रहे हो, जी जी, जिसने जो है PS 104 के अंदर यानी कयूमाबाद और महमूदाबाद के अंदर जो 80 और 60 गज के जो है ना प्लाट पर 7-7, 8-8 मंजिल बिल्डिंग है, वो सर इदारे आजाद हैं, सईद गनी साहब की जो क़यादत में बना रहे, सबूत हैं, सुन लेना सर, सारे सबूत है। आज घर क्यों गया? सबूत थी ना सुप्रीम कोर्ट के पास। क्यों सईद गनी साहब घर चले गए? नहीं, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। मैं कह रहा हूँ KBC के जो डायरेक्टर है क्यों गए घर? अच्छा, सबूत जफर एहसन साहब, सबूत थी, बिल्कुल। क्यों रखा गया था उसको अभी तक? अच्छा, क्यों रखा गया था? जब उसकी मौजूदगी में बिल्डिंगें बन रही है बगैर नक्शे के, तो उसको अभी तक रखा क्यों गया? चलें ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सोशल एक्टिविस्ट सुजैन भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे आवाम का कौन सोचेगा। ब्लेम गेम बहुत चल रही है और जाहिर सी बात है अगर इमारतें जो हैं वो जमीन बोस की जाएंगी तो सबसे बड़ा नुकसान ही आवाम का होने वाला है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं चलूंगा सुजैन थॉमस के जानिब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। सुजैन, बताइएगा इस वक्त किस तरह के मामला चलेंगे अगर इमारतें जमीन बोस की जाएंगी? क्योंकि गैर कानूनी तामीरात है, वहां पर लोगों ने फ्लैट्स भी बुक कराए हुए हैं, अपनी जमा पूंजी वहां लगाई है। अगर वो फ्लैट्स गिराए जाएंगे तो नुकसान आम आवाम का होगा, जिसका कोई नहीं सोचता। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसका कोई सोच ही नहीं रहा। जी देखिए, अगर गैर कानूनी तामीरात हुई हैं तो वो किसकी इजाज़त से हुई हैं और कैसे हुई हैं? हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, ये इधर दूसरी पार्टी तीसरी, ये तो चलता रहता है, लेकिन पिस कौन जाता है? ये बेचारी आवाम। और जब आवाम पिसती है तो जाहिर सी बात है वो अपने राइट्स के लिए वो डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करती है। अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो सामने से उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। एक आपने अपनी जमा पूंजी लगाई है, आपने एक घर खड़ा किया है, तो आप किसी को बेघर कर दें तो सोचे कितने बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म लेंगे।
लोग कहाँ जाएंगे, लोग अपने बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, यंग गर्ल्स दे हैव, तो कहाँ जाएंगे लोग अपने बच्चों को लेके, अपना घर बार अपना सामान कहाँ जाएगा। सिंध हुकूमत का जो लास्ट आंसर उस पर यही था कि दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द टेंट्स, जिस हद तक वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए, लेकिन फिर भी बाकी के लोग कहाँ फैसिलिटेट होंगे। ये अगर केसीआर के नाम पे अगर ये हो रहा है सब कुछ, ठीक है, तो वफाक और सिंध हुकूमत मिलके इसको फैसिलिटेट करे लोगों के लिए। लेकिन अगर एक साइड की तरफ से आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है तो लोग कहाँ जाएंगे। देखिए विफाक को आप मौजूदा इल्जाम नहीं ठहरा सकते ना, रिसोर्सेज जनरेट हो रही हैं वो काफी नहीं है, जो कि फैसिलिटीज दी जा रही हैं वो काफी नहीं है। अच्छा। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इस हद तक बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ शेल्टर ही नहीं, फिर आपके इकोनॉमिकल मसाइल भी बहुत सारे खड़े हो जाएंगे। आपका अच्छा। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर रहे हैं तो मुझे बताइए, आपका एक काम आप यहाँ करते हैं गुलशन के इलाके में, बहुत रिहाइश आपको दी जा रही है सफूरा की तरफ या उससे आगे की तरफ, आपका ट्रैवलिंग कितना काउंट हो जाएगा, आपको सफ़र करके आना है, फिर आपको अपने घर वापस जाना है, आपकी इतनी इनकम नहीं जितने आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो इनके बारे में कौन सोचेगा। तो मेरा ख्याल है कि कुछ गौर व फिक्र इस चीज़ पे भी करना चाहिए कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस या ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम कैसे किया जाए। अच्छा चलें, ठीक है, बिल्कुल एक निगलेक्टेड पार्ट की तरह चल लेके। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जितने पथारे लगा रहे हैं लोग वो पथारे माफिया कहलाते हैं, ठीक है, जितनी गैर कानूनी तामीरात है वो बिल्डर माफिया कहलाती है। अगर ये माफियास कराची के अंदर मौजूद हैं और एक जमात जो 12 साल से हुक्मरानी कर रही है सिंध के अंदर और उसको कुछ पता ही नहीं है, तो या तो वो बेखबर है या आवाम बेवकूफ है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि किसी को, दोनों तरफ से लोग नहीं जानते बात। अच्छा। लोग भी बात जानते हैं, लेकिन देखिए लोगों को जब लोग रेजिलियंस दिखाते हैं तो लोगों पे डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी आवाज को दबाने के लिए। ठीक है। तो जो कि आपकी ये खिलाफ है ना, उनका राइट है, उनका राइट है, वो डिमांड करेंगे। अच्छा। आपका मुझे मेरे घर से निकाल दिया जाए आपको, तो क्या आप बेयर कर सकते हैं? आप फॉर इंस्टेंस कहाँ चले जाएंगे, इमरजेंसी में कैसे जा सकते हैं? आप आवाज तो उठाएंगे ना, अपना राइट तो मांगेंगे। तो किससे मांगेंगे? जो लोग अभी साहिब इक़्तिदार है वही लोग आपको आपका हक देंगे ना। और ये अगर बनी है, पहले तो मुझे बताइए कि अगर वो जमीन इस्तेमाल हो गई है, वहां पे बिल्डिंग खड़ी हो गई, तो उस वक्त क्यों नहीं ये चीजें काउंट की जाती? उस वक्त क्यों नहीं से सवाल किया जाए ना इसका, उस वक्त क्यों नहीं रोका जाता? और जब बन जाता है तो फिर आप एक ऐसा पायदार और ऐसा क्वालिटेटिव किस्म का कंपनसेशन दे ताकि लोगों की जिंदगी बेहतर हो, ना कि मजीद खराब हो जाए। कोई कंपनसेशन भी तो नहीं मिल रहा लोगों को। चलें ठीक है, डॉक्टर राकेश मोतियानी साहब जरा बताइएगा सर, कंपनसेशन कब मिलेगा अगर पथारे हटा दिए जाएंगे? कंपनसेशन कब मिलेगा अगर घर गिरा दिए जाएंगे? कंपनसेशन कब मिलेगा अगर इमारतें जमीन बोस कर दी जाएंगी? अली भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है जी कि जो सरमाएदार हैं, अगर उन्होंने कहीं पे गैर कानूनी इमारत तामीर की है या कब्जा की है, उनको फौरन गिरा दे, उनको सजा दी जाए। अच्छा। दूसरी तरफ अगर हमारे गरीब पाकिस्तानी सिंध के शहरी, उन्होंने अगर कच्ची बस्तियां बसाई है, तो ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि इनको वहां से हटा के उनको अल्टरनेट, उनको छत दी जाए। ऐसे नहीं है कि हमने 1 करोड़ घर की आवाज तो लगा ली, लेकिन उनको बजाय उनको देने के जो उनकी झूपड़ी थी वो भी उनको हमने छीन ली। ऐसे नहीं होगा। सर, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हुआ है ना सुप्रीम कोर्ट इसमें ना विफाक का कुछ अमल दखल है, आप लोगों को रिव्यू में जाना चाहिए था इस मामले को लेकर। रिव्यू की बात अलग है। हम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि वफाक की तो जिम्मेदारी है ना कि सिंध हुकूमत को वो बजट दे ताकि वो जो गरीब लोगों की जो छतें बनी हुई है उनको वहां से हटा के दूसरी जगह पे उनको अपने घर तामीर करके दे। यहां से तो उल्टा सिस्टम चल रहा है। इवन आपको मैं बताऊं, 142 अरब रुपए सिंध हुकूमत के वफाक के काटे हुए हैं। अच्छा। और मैं मजे की बात ये बताऊं, केपीके से भी कम सिंध हुकूमत के पैसे रखे हुए हैं अभी कमिंग बजट में। अच्छा। ये तो आप कमिंग ब्रेकिंग न्यूज चलाएंगे अभी कुछ ही दिनों में, जब ये इनकी जो बजट आएगी उसमें। डॉक्टर साहब, आप खुद भी डॉक्टर हैं माशाल्लाह से, आपको पता है हेल्थ का बजट कितना है सिंध का? सर, हेल्थ का बजट में तो 90 अरब रुपए। यस, ठीक है, 90 अरब रुपए अगर जिस सूबे का बजट हो सर, वहां तो अस्पताल हर गली कूचे के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो क्या मैं तो यहाँ पे अभी आपको लाइव चैलेंज करता हूं कि जो सिंध हेल्थ की जो फैसिलिटी सिंध सूबे में है और किसी सूबे में नहीं है, मैं चैलेंज से कहता हूं। अच्छा, यहाँ पे 2 बड़े अस्पताल कराची के अंदर, कराची की आबादी, कराची में सर, कराची में आप देखें ट्रॉमा सेंटर, आप देखें ना कितनी मंजिल पे बना हुआ है। अच्छा। आप कभी गए हैं सर? सर मैं मुतअद्दिद बार गया हूँ, जिना अस्पताल भी गया हूँ, जिना NICVD भी गया हूँ। सर आपका अल्ट्रासाउंड फ्री है, सिटी स्कैन बिल्कुल फ्री है सर, फ्री है,
मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं कह रहा हूँ 2.5 करोड़ की आबादी वाले शहर में 10 लाख रुपए 2 अस्पताल सर 10 लाख रुपए की एंजियोप्लास्टी मुफ्त में बिल्कुल हो रही होगी और सर। दिन भर साइबर नाइफ भी आप लोगों ने लगाई है साइबर किसी ने। नाइफ, बिल्कुल सर, ठीक है कैंसर सर, की खिराज और तहसीन पाकिस्तान- पेश करता हूं सर, लेकिन मामलात क्या है सर, 2.5 करोड़ की आबादी के शहर के लिए 2 सरकारी अस्पताल जो बड़े आपने तामीर किए हैं सर। आपको पता है जिना अस्पताल के अंदर आईसीयू का जो एक बेड है उसके ऊपर कितने पेशेंट्स मौजूद हैं? सर देखो ना, 400 पेशेंट्स मौजूद हैं। बिल्कुल आपकी ये बात सही है, लेकिन आप देखें ना कराची की जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे कितनी इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल आपने हो रही ये है सर। देखा है तो वसाइल भी तो इंक्रीज होना सर, वसाइल ये फैसिलिटीज भी तो इंक्रीज हो। फैसिलिटीज है ना यहाँ पे। अच्छा। यहाँ इस हॉस्पिटल में, सिंध के हॉस्पिटलों में, कराची के हॉस्पिटलों में जो फैसिलिटीज है ना, इसी की वजह से पूरे पाकिस्तान से पेशेंट का फ्लो यहाँ पे आता है। अच्छा। एक ये नहीं है कि ये सिर्फ सिंध के पेशेंट है। अभी भी आप मेरे साथ चले जिना हॉस्पिटल में कि आपको केपी का भी पेशेंट मिलेगा, पंजाब का भी मिलेगा और खैबर पख्तूनख्वा भी हर जगह पे मिलेगा। ऐसे नहीं है, क्योंकि अच्छा। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा है, यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट इलाज होता है। और एज कंपेयर आप करें सुबह पंजाब में, आप देखो ना कितनी चार्जिंग लगा दी है गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में। अच्छा। केपी के हॉस्पिटलों में हमें ये तो ताना दी जाता है कि आप 12 साल से हुकूमत करें। जी। केपी के में तो पीटीआई की 7 साल से हुकूमत है। ठीक वहां है। से कौन से कारनामे बने? अच्छा। एक प्रोजेक्ट बना है बीआरटी का, उसको वो कब बनेगा? इसमें कितनी मर्तबा अदालत ने एक्शन लिया है, उसमें कौन बात करेगा? कोई भी नहीं है। सिंध हुकूमत है, काम करती है। आप देखो ना हर महीने सर, चेयरमैन मैं बिलावल PTI वालों से ये जरदारी- सवाल करूंगा ना कि खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा काम हुआ है, तो सामने से जवाब ये आता है कि हमें फख्र है वहां कोई मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा नहीं है, वहां कोई मंजूर कादिर काका नहीं है, वहां कोई उवैस मुजफ्फर टप्पी नहीं है। सर इस किस्म के जवाब मुझे पीटीआई वाले देके जाते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। सर ओके, आई एग्री। ठीक है, अभी इस वक्त आप कह रहे हैं हुकूमत किसकी है? पीटीआई की। बिल्कुल है सर, इदारे आजाद है, बिल्कुल। अदालतें आजाद है जी। हमारे लीडरशिप को अरेस्ट की गया जी। आसिम अली जरदारी साहब को, अदी फरियाल टाटपुर साहिबा को, जी। और हमारे जिधर लीडर्स जो हैं वो जी। कोई सबूत पेश करके आए? सर जमानत में आए ना, बरी होके तो नहीं आए ना। सर जमानत किसकी होती है? सर जमानत तो मुल्जिम की होती है, सिर्फ शक होता है, सर सबूत नहीं जमानत होते। मुल्जिम की होती है सर। सर आसिम अली जरदारी साहब कितने महीने जेल में हुए? बिल्कुल सर, जमानत लेके आए, सात हेल्थ सर की वजह हेल्थ से। की जमानत है, लेकिन सबूत तो नहीं हुआ ना। अच्छा। आपने सबूत कौन से पेश किए कि भाई इसने इतनी करप्शन की है, इतने करी? सिर्फ एलिगेशन लगती है। सिर्फ सिंध हुकूमत है इस वक्त, अच्छा, वो काम कर रही है। आप देखिए चेयरमैन बिलावल साहब हर महीने कराची में प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर रहा है। वो भी ऐसे नहीं कि हम नवाज शरीफ की तख्ती हटा के अपनी तख्ती लगा रहे हैं या दूसरे हुकूमत की तख्ती लगा रहे हैं। नहीं, हमारे कंप्लीट प्रोजेक्ट। चले आपने अगला सवाल खुद मुझे दे दिया, मैं आऊंगा आपकी तरफ दोबारा, लेकिन मैं जरा साहिल भाई की जानिब जाऊंगा। सुभान अली साहिल साहब जरा बता दें सर, आप लोग तख्तियां लगाते फिर रहे हैं सर, आप लोगों को सरोकार नहीं है किसी भी चीज से, सिंध हुकूमत से आप लोगों को मुग़ज़े माविया है सर। इस वक्त मामलात इस तरह से चल रहे हैं कि आप लोगों ने कटौती कर दी है, खैबर पख्तूनख्वा से भी कम बजट कर दिया सर। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का मवाजना आप नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं। जी जी, कटौती हमने कर दी, जो पिछली हुकूमतों में तो कोई कटौती नहीं हुई थी ना। थर के अंदर भूख से बच्चे मर रहे थे और अभी भी मर रहे। ये कह रहे कि जी बड़ी सहूलत है ना, आपको दवाई नहीं मिल रही है अस्पतालों के अंदर, बड़ी सहूलत है। जहां जना और सिविल अस्पताल की ये बात कर रहे हैं, आप चले डॉक्टर साहब को साथ ले चले, आपको मरीज फुटपाथ पे मिलेंगे क्योंकि अंदर जगह नहीं। ये वो अस्पताल है, ये कहते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, उसमें पुख्तून ज़रूर होते हैं जिसका ताल्लुक कराची से, उसमें पंजाबी ज़रूर होता है जिसका ताल्लुक कराची से, कोई वहाँ से नहीं आ रहे। खैबर पख्तूनख्वा से कोई भी मरीज़ यहाँ कराची में इलाज करने नहीं आ रहे। बिल्कुल, ये भी रिकॉर्ड पर है, डॉक्टर साहब मेरे साथ चले, आप भी चले, मालूम कर लेते। अच्छा, इशू ये है कि 12 साल के अंदर जो लूट मार हुई है सन के अंदर, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अच्छा। मतलब है कि एक घर छोड़ देते हैं। अच्छा। ये सुप्रीम कोर्ट का है, साबिक चीफ जस्टिस के अल्फाज है, रिमार्क्स है। ठीक है, जमानतों पे रहा होना वो अलग बात है।
यानी जमानत पे वही रहा होता है। देखिए जो सुभान अली मुजरिम साहिब होता है। साहब, अगर सुन ले सर, जो अदालतों के मुजरिम अंदर होता कोई है। चीज साबित नहीं हो रही है साबित तो आप पे उंगलियां उठेंगी सर नहीं, कि नहीं, आपकी हमारे- प्रोसिक्यूशन कमजोर है, वरना दावे ना करें सर। नहीं, अदालत के अंदर सन गवर्नमेंट की सर इन्होंने तो दावा किया था राणा सनाउल्लाह के हमारे पास वीडियो और फोटो वो सारी चीजें वो भी जमानत है, वो भी जमानत है, वो भी जमानत है। यही थे अच्छा। यही वो थे जो 6 एक महीने दूसरे के गरीब ऊपर- को रखा जेल में। एक वो गरीब हो गया, वीडियो कहाँ हो गई? वो गरीब हो गया, वो अच्छा। आज गरीब जरूर हो सकते क्योंकि आप दोनों के ऊपर जो है ना वही चीजें हैं दोनों पार्टियों के ऊपर। मैं सिर्फ इस बात पे जो है ना इस बात पे आपके साथ आना चाह रहा हूँ कि जो कराची की सूरत हाल है, खास तौर पर जो कराची की सूरत हाल है, ठीक है, पानी इनके पास, सूबाई हुकूमत के पास, सही है, वाटर बोर्ड, बल्दिया वजीर इख्तियारात उनके पास, सही, मेयर को 18वीं तरमीम के जरिए आज़ाद और खुद मुख्तियार सूबाई हुकूमत ने करने, मरकज ने नहीं करने, वफाकी हुकूमत ने नहीं करने। अच्छा, आपने इख्तियारात वजीर बल्दियात ने अपने पास रखे हुए हैं, इदारे अपने पास रखे हुए हैं, और उसके बाद गिला हमसे कर रहे। आप वजीर मतलब है कि केएमसी को तो आज़ाद कर दो, उसको तो इख्तियार दे दो। डीएमसी के अंदर जो है आपने एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए जो है ना ये पूरा जो है बल्दियाती इलेक्शन से पहले चलाया, और आज भी आप अपना एएमसी के बगैर, यानी जो एएमसी डिस्ट्रिक्ट का होता है उसके बगैर आप जो है ना चेयरमैन को चलने नहीं देते। लेकिन सुभान भाई देखिए आप सारी चीजें बहुत वसी पैमाने पे जो है ना वो मरसिया खानी कर रहे हैं कराची के इश्यूज को लेके, लेकिन मामलात क्या है? आप लोगों ने भी तो 162 अरब रुपए का ऐलान किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं। 162 अरब रुपए मिलेंगे कब मिलेंगे सर? मिलेंगे। अच्छा, मैं पहले प्रोग्राम में भी 162 रुपए भी नहीं मिले अभी तक। मिलेंगे इंशाल्लाह। और अच्छा। ये जो जितने प्रोजेक्ट जो कंडारात छोड़ के गए जी जी, पिछली हुकूमत ने, इसको भी इंशाल्लाह हम ही बनाएंगे। अच्छा। और बहुत जल्द इसको जो है ना इंशाल्लाह बनाएंगे, बहुत जल्द। अच्छा। 1 साल के अंदर इसी प्रोजेक्ट के हवाले से चीफ जस्टिस साहब का बयान मेरे पास मौजूद है सर। ग्रीन बस लाइन मंसूबा कराची की हालत खराब कर देगा। हमने शुरू किया था तो सर ऑपोजिशन में मौजूद थे, शोर करते इस सर आप तरह लोग। छोड़ दे, अच्छा, मतलब इस तरह कंडारात छोड़ दे, ये हमने शुरू किया था। जो सुप्रीम कोर्ट आज कह रहे हैं जी जी कि ये मंसूबा कराची को तबाह कर देगा, ये हमारा शुरू किया हुआ तो नहीं है। तो सर आपकी नुमाइंदगी नहीं थी इसलिए असेंबली के अंदर? आपकी नुमाइंदगी नहीं थी कौमी असेंबली के अंदर? सर इनको तो बजट वफाक को देना है ना। नहीं, वफाक दे रहे बजट। ये जो इस प्रोजेक्ट में तो डॉक्टर वफाक साहब को जो कैसे सुप्रीम देना है कोर्ट ना? का फैसला आज जो रिमार्क्स है कि ये मंसूबा शहर को तबाह कर देगा, जी जी, तो ये उस वक्त जो शुरू हुई थी वो हमारी हुकूमत नहीं थी। अच्छा। सन में इनकी हुकूमत थी, वफाक में मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, भाई भाई थे उस वक्त। अच्छा, नहीं भाई नहीं तो उस वक्त दुश्मन थे, आज भाई हैं। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। अच्छा, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। आज भी भाई भाई ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सुजैन से पूछेंगे क्या मामलात हैं, आवाम का वाकई कोई नहीं सोचता, और अगर यही मंसूबों की बातें चलती रहेंगी तो मंसूबों के ऊपर तख्तियां लगा देना बहुत आसान है, लेकिन मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाना एक किसी जय्यद सियासतदान की बात की जाए तो ज्यादा सही है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सुजन बताइएगा, अगर हेल्थ के या दीगर इश्यूज की बात कर ली जाए सिंध के अंदर तो वाकई हालत खराब है। कोई ये नहीं कह सकता कि सिंध के अंदर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। देखिए, जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वहाँ कुछ कमियां भी हैं, अच्छा, देखने में बिल्कुल आती हैं, लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं कि कुछ चीजें बेहतर भी हो रही हैं। आप इस चीज को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते कि सिंध में हालात बेहतर हो रहे हैं। अच्छा। मैं अगर आपसे ये बात कहूँ कि जैसा उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो कुछ दिन पहले खैबर टीचिंग हॉस्पिटल की भी अगर आप लोगों ने न्यूज सुनी तो वहाँ भी बाहर खातून बाहर ही जमीन पर लेटी हुई थी। थोड़ा इन खबरों पर भी नजर रखें। बिल्कुल जी। सिंध के हालात तो ठीक है, जी। माना होंगे खराब हो रहे हैं, चीजें इंप्रूव भी हो रही हैं। अगर कमी पेशी है तो अच्छे काम भी होते हैं, उनको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा। लेकिन दूसरी बात यह है कि हाँ, आपकी ये जो मसाइल होते हैं इसमें सबसे ज्यादा आपके जेंडर जो होता है ना, जेंडर इफेक्ट बहुत होती है आपकी। जेंडर इफेक्ट इस मतलब अपने सेंस में मैं आपसे कह रही हूँ, ज्यादातर मसाइल खवातीन के हिस्से में आ जाते हैं। फिर वो बेचारी बहुत ज्यादा डिप्रेस होती हैं, उनको बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाती हैं। आप एक फैसिलिटी को बनाते हैं बहुत दूर जाके, एक को बनाते हैं बहुत करीब में, एक जगह से दूसरी जगह जाना एक फीमेल के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा इस चीज को देखना चाहिए कि जो फैसिलिटीज भी कहाँ खवातीन और मर्द हजरात का मसला ले आएंगे बीच के अंदर। मैं पॉलिटिकल गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे। हॉस्पिटल जो है वो बन रहा है और वो बहुत अच्छा। दूर हो और इस तरह के मसाइल हो तो खवातीन को फिर मैं इनको बता रही हूँ कि देखना पड़ता है कि वहाँ पे वो बेचारियाँ कैसे पहुंचे। अच्छा, चलें ठीक है, मसाइल के ऊपर आ जाए अब दोबारा। हाँ, खवातीन से जरा हट के बात कर लीजिएगा वरना मुझ पे कुछ बातें आ जाएंगी। अच्छा, मुझे बता रही जी है। हाँ। नहीं, आपने जिक्र किया ना कि बात
तो इनके बहुत सारे मसाइल ऐसे भी हैं जिनके ऊपर नजर चले ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। थर के अंदर देखिए बच्चे मर रहे हैं, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। रवा साल की जो रिपोर्ट आई है यूनिसेफ की, वो आई है 750 बच्चा मर चुका है इस वक्त, और वो भी भूख से मरा है। ठीक है, 1.5 साल की रिपोर्ट आई है कि सिंध के अंदर खुदकुशी करने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है। कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है सुजन साहिबा, जिसकी वजह से इस तरह के हालात हैं। थर में जो बच्चों की अमवात है ना, वो ग़िज़ाई किल्लत ज़रूर है, लेकिन उसमें मसला पता है क्या है? देखिए जो बच्चियां हैं ना, अब आप इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर समझें तो मेरी जो पर्सनल मैंने विजिट किया और जाके चीज़ों का एनालिसिस किया, उसमें ये कि बच्चियों की शादी हो रही है बहुत छोटी उम्र में। अच्छा, ठीक है, वो प्रॉपर्ली खुद डेवलप नहीं हुई होती, उनकी अपनी ग़िज़ाई किल्लत होती। एक तो डेथ रेशो इस वजह से भी ज़्यादा है। दूसरा जो बस बच्चे की बर्थ होती है वो उसकी भी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि माँ हेल्दी नहीं है। अच्छा, जब माँ हेल्दी नहीं तो जाहिर सी बात है वो बच्चे को भी इफेक्ट करती है, उसकी हेल्थ को भी इफेक्ट करती है। और वो कितनी हद तक आप आर्टिफिशियली उस चीज़ को पूरा कर सकते हो, मुमकिन नहीं होता। मेडिकेशन के थ्रू भी बहुत हद तक सर्वाइवल चांसेस होते हैं, बहुत हद तक नहीं भी होते। एक रीज़न ये भी है। दूसरा कुछ इकोनॉमिकल रीजन, जैसे आपने कहा कि देखिए कुछ जो आपके माहौल से जो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। अगर आप डेथ की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल वहाँ पे मसाइल हैं। अच्छा, डेथ रेशोज और ये जो आप बल्कि बहुत सारे केसेस तो मैंने भी देखे जिसमें सुसाइड के इश्यूज थे। लेकिन सुसाइड के इश्यूज का सिर्फ एक रीज़न नहीं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। बहुत सारे लोगों के घरों में खाने को नहीं है जैसे, और एक वही बात है फिर फैसिलिटीज़ का भी मसला है। जब फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पा रही होती, उनकी रसाई नहीं हो पा रही होती। आखिरी बार कब जाना हुआ था सुजन आपका? ईयर बैक जब मैं गई। अच्छा, 1 साल पहले आप गई थी थर। हाँ, अभी क्या देखा आपने? गई थी, लेकिन इसमें मैं इतना डिटेल विजिट नहीं कर सकती। अच्छा, मैं हर साल थर का विजिट करता हूँ और हर साल में मुझे थर के अंदर माँ सिवाय सड़कों के कुछ अच्छा नहीं दिखता। या तो मेरे चश्मे का नंबर सही नहीं है, या फिर आप सड़क भी है बिल्कुल। अच्छा, एक रास्ता है आने जाने के लिए। जी, तो फिर अब आप मुझे बता दें कि अगर वो लोग सही हैं तो फिर थर के मामला खराब क्यों? नहीं, थर के मामला खराब ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि वहाँ पे इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। आप ये मत देखिए ना कि सिर्फ खराब हो रहे हैं। मैं आपसे अभी यही तो जिक्र कर रही हूँ कि अगर थोड़ा सा उसका पर्सपेक्टिव को पीछे बैकग्राउंड भी जाके देखें कि वहाँ पे असल में मसला क्या है। अच्छा, ग़िज़ाई किल्लत जरूर है, लेकिन उसको पूरा भी किया जा रहा है, चीजें प्रोवाइड की जा रही है। देखिए हर चीज हर एक की रसाई तक नहीं होती, बहुत सारे बीच में हैजर्ड्स भी हैं, हैसल्स भी हैं जिनको पार करना पड़ता है एक्चुअली तरीके से। वो डेजर्टेड एरिया है। देखिए सुजन, आपको नहीं लगता कि अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पे डाली जाती हैं? मैं बता रही हूं, अगर अद्वियात नहीं है तो बोला जाता है कि विफाक की जिम्मेदारी है। अगर कुत्ते के काटने की वैक्सीन मौजूद नहीं है, कह दिया जाता है कि विफाक की जिम्मेदारी है। वो आपके एक्सपोर्ट पे पाबंदी है, वो तो इंडिया से आती है। अच्छा जी, डिड यू हैव सीन दैट? तो हम लोग मतलब इतने कम अकल लोग हैं कि हम लोग वो वैक्सीन पाकिस्तान में नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते, करें ना उसके ऊपर काम। अच्छा, तो सिंध में ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, सिंध को चाहिए ना कि करे? तो सिंध प्रोवाइड भी कर रहा है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में उसकी पड़ी हुई है मेडिसिन। अच्छा, फिर भी बच्चे मर गए? नहीं देखिए, बिल्कुल मैं ये नहीं 1,500 लोग मर गए। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रही हूँ कि देखिए फैसिलिटीज तो है, लेकिन बहुत इतनी वाफिर मिकदार में नहीं है रिसोर्सेज और फैसिलिटीज कि सब फैसिलिटेट हो पाए। अच्छा। लेकिन यकीनन कुछ हद तक लोग फैसिलिटेट भी हो रहे हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा, ये भी एक गलत बात होगी कि अगर हम ये कहते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा। चले ठीक है, डॉक्टर राकेश मोतियानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बिल्कुल हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है ना, सब कुछ अच्छा भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन उस हद तक नहीं हो रहा जिस हद तक 12 साल के इक्तिदार में होना चाहिए। अली भाई, मैं आपको कहता हूं कि स्टेप बाय स्टेप जो प्रोग्रेशन हो रही है वो मेरे ख्याल में, अभी आप रिसेंटली थर नहीं गए। अच्छा, अभी मेरे साथ आप चलें जरूर। जी जी। एक थर में मीडिया में यही इशू है, बच्चे मर रहे हैं, बस अच्छा। यही आप दिखाते हो, ठीक है, और कुछ नहीं दिखाते। सही है। आपने कभी भी ये नहीं दिखाया कि नई बस्ती पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बनाई है, वहां पे लोग रह रहे हैं। अच्छा, सही है। जी जी। आपने ये नहीं दिखाया कि वहां पे मछली के तालाब है और लोगों को रोजगार मिला है, ये नहीं दिखाया आपने। ठीक है। आपने फ्रूट डेजर्ट वहां पे बने हैं जहां पे अभी फल किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि थर में फल भी उभरेंगे। अच्छा। वो भी आपने कभी नहीं दिखाया। आरओ प्लांट इतने लगे, वो भी आपकी मीडिया बंद पड़े सारे। सर आरओ प्लांट की आपको पता नहीं है कि मेंटेनेंस कितनी कॉस्टली होती है, लेकिन अच्छा। हो रही है। अच्छा। ऐसे नहीं है, अभी घर घर पानी पहुंचा हुआ है। और अभी आपने ये भी नहीं किया कि थर की गरीब औरतें, वो उनको नौकरियां मिली है, वो ट्रक चला रही हैं,
वो पाकिस्तान की पहली औरतें हैं जो ट्रक चला रही हैं। ट्रक वो चला रही है, यहाँ इसको पॉजिटिव मिलेंगे सर, पॉलिटिकल नहीं, उनको जॉब मिली है सर, उनको रोजगार मिली है। एक औरत मतलब एक औरत अपने बच्चों को छोड़ के ट्रक चला औरत सर एक औरत हो, वो पावर है, वो अपने घर में अपना मकाम बनाने के वो कर रही है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे पॉजिटिव नहीं हो सकता। गुड सर, आप बताएंगे, औरतों पीपल्स पार्टी औरतों को अपना इज्जत और मकाम देती है, और पीटीआई की हुकूमत जैसी नहीं है कि औरतों को अपने पता नहीं टिकटॉक के साथ बैठ के गाने नचाने वाली ये वो पता नहीं क्या वो कर रही है। ये पॉलिसी डॉक्टर साहब, अगर इस पर आऊंगा ना तो सबको बाहर जज्बात में नहीं आएगा। छोड़ दे। अगर इस चीज पे मैं आऊंगा ना जी, इस चीज पे, अच्छा। ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे, मैं 30 साल से शहर के अंदर सियासी वर्कर हूँ। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स लीडर जो इस वक्त पीपल पार्टी के अंदर है, उनकी सारी चीजें बाहर निकाल के इस टेबल पे रख दूंगा आपको, और सामने बिठा के कहूंगा छोड़ दे डॉक्टर साहब, चले हम आगे बढ़ाते हैं, गैर मौजूद बातें हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, इस बातों को छोड़ आप अपना जवाब कंटिन्यू, छोटी छोटी बातें, ट्रक चलानी औरतें बच्चों को छोड़ के। मैं ये कहता हूँ अली भाई, देखो ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेशक बहुत काम किए हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, कहीं कमी पेशी है, वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सही होंगी ना, सही हो रही हैं, और काफी हो गई। 12 साल के ऊपर स्टेप बाय स्टेप होगा सर। 1.5 साल के ऊपर आप पीटीआई से हिसाब मांगते हैं कि 1.5 साल में आपने क्या किया? हम हिसाब नहीं मांग रहे, हम बोले कि 2 साल आपको हो गए, आपने कोई पौधा लगाया है ऐसे बड़े प्रोजेक्ट का जो हम देख रहे हैं, वाकई आपने एक प्रोजेक्ट लगाया है, ऐसी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें ना, सिंध हुकूमत आपने कितने वो लगा दिए, एनआईसीडी देखो, चेस यूनिट देखो, गंबड का बड़ा एसआईयूटी आप देखो, लोगों का लिवर ट्रांसप्लांट देखो, आपका ये चीजें मीडिया को क्यों नहीं नजर आ रही? और यहाँ पे जो चीज आपने अच्छी की है ना सर, उस पे मैं दिल की गहराइयों से इस कैमरे के सामने जो है ना आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं सर। लेकिन सर, जो प्रॉब्लम्स मौजूद हैं उनका हल अब तक हो जाना चाहिए था। आज भी धूल मिट्टी के अलावा अगर इंटीरियर में कुछ नहीं मिल रहा तो या तो आपकी नाकामी है या हम सर। आप देखें ना, थर के बच्चों की बात की जाती है ना, वहाँ पे एक मेडिकल इशू होता है, जैसे मैडम ने कहा, वो अंडर एज का प्रॉब्लम होता है, जो अर्ली मैरिजेस होती हैं। जी जी, तो इनकी वजह से सर हुकूमत आपकी है, सिंध असेंबली में मेजोरिटी आपकी है, तो सर लाए ना कोई कानून, सर एक दूसरे पे इल्जाम लगाने में लगे हुए हैं। कानून मौजूद है, जिस तरह से ये बोले कि सिंध हुकूमत के बाद पुलिस भी अपनी है। अब आप देखो ना, आईजी का जो इशू है, वो 2 महीने में सिंध हुकूमत सर कहां ले गए आप उठा के टॉपिक को? आईजी मतलब ये मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि आप बोले कि सिंध हुकूमत के बाद इख्तियारात हैं। बिल्कुल सर, ये है कि कानून साजी करें ना, कानून साजी आप करें ना सर, बात इसमें भी आपकी आ जाएगी सर। इसमें तो कानून साजी हुई भी है, कानून साजी तो हुई है सुभान भाई। सर कोई ऐसा मंसूबा जिसमें आपकी आरती उतारी जाए, ऐसा सारी बातें कर लेता हूँ। आईजी की बात जो है, ये अभी 10 दिन 15 दिन महीने की बात है। जी 2 महीने हो गए। सुन रहे सर, 12 साल से आप इस सूबे का जो है ना इक्तिदार आपके पास है, बिल्कुल ऐसे ही, और आप कह रहे कि जी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता में आपने क्या कर लिया, सन के अंदर आप चले जाए, कराची को छोड़ दे, कराची तो हम यहाँ सब देख रहे, सन के अंदर आप चले जाए, गोटो के अंदर सुन रहे ना सर, गोटो के अंदर जो है आपको जो है बोरिंग का कारा पानी पीने को मिल रहा है। ये कह रहे तर के अंदर, आप मेरे साथ सकर और लड़काने के नजदीक गोटों में चले जाए, आप तर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो है, ये सकर सॉरी, ये जो तर सांगण, इसके ऊपर सकर और लड़काना काबिज है। यानी जितने वजीर आप उठा ले, वो आपको लड़काना से मिलेंगे, सकर से मिलेंगे। ये पूरा जो है ना, एक तरफ इन्होंने महरूम रखा हुआ है, सांगड़ को महरूम रखा गया है, तर को महरूम रखा गया है, सारे वजीर, स्पीकर, सब कुछ जो है ना वो इन्होंने यहाँ से लिए हुए। ठीक है, इसके बावजूद लड़काना की हालत आप देख ले, चलो छोड़ दे कराची को, आपके पास गवर्नमेंट थी, आपका सदर था, आपकी वफाकी हुकूमत थी, लड़काना का हालत आप देख ले, सकर का हालत देख ले, शिकारपुर का हालत देख ले, ये सारे हालत आप देख ले, आपको अंदाजा हो जाएगा। तालीम देख ले, यानी यहाँ टीचर, आप अगर विफाक और सदर मुमलिकत पे चले गए ना सर, आरिफ अलवी साहब का ताल्लुक कराची से, सब 2 साल और इमरान खान साहब जिस सीट पे आए वो मियां वाली की सीट है। वो जो सदर थे ना, जी, जो ऐवान सदर में आसिफ जरदारी साहब बैठे हुए थे, वो पार्लियामेंट को भी चला रहे थे, वजीर आजम
को भी चला रहे थे। अच्छा। उसके पास पार्टी के तो आरिफ अलवी साहब भी तो 23 मार्च 14 अगस्त को धूप निकालने बाहर उनके पास निकलते हैं ना। इख्तियारात थे सर, उनके अच्छा। पास इख्तियारात थे। सन गवर्नमेंट आरिफ अलवी साहब के पास नहीं है इख्तियार? नहीं, मैं इसको और इसको अलग रख रहा हूँ। तो सर क्यों 2 अलग साल रखे का- सर? वो भी सदर थे, नहीं, ये भी सदर हैं। वो सदर जो थे उसके पास अपने पार्टी के इख्तियारात थे, इसके पास पार्टी के इख्तियारात नहीं है। अच्छा चले। उसके पास पार्टी के इख्तियारात है। अभी जी। मैं आपको लाता हूँ इस कराची की जी। तरफ। मुख्तसर यहाँ कर दीजिएगा, टाइम मुख्तसर खत्म हो गया करो। मेरे पास। मुख्तसर इन्होंने खवातीन की बात की, इसी प्रेस क्लब के सामने वज़ीर आला उस जाते हुए टीचर खवातीन के ऊपर बेदर्दी से तशद्दुद किया गया। किसने किया? पीपल पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने, कारकुनान? जी जी नहीं, मैं कह रहा हूँ पुलिस वाले थे ना सर? पुलिस वाले थे। IG किसके को थे? बरतरफ करना सर चाहिए ने कहा IG को हमें बरतरफ करे उसको, और एसएसपी को ये बरतरफ करना करे, उनकी सरपरस्ती में ये जो है ना बिल्डिंगें बनाए और करेगा सर, बिल्कुल करेंगे सर। बिल्कुल कादिर पटेल साहब के ऊपर भी आप बिल्कुल करूंगा सर, बिल्कुल करूंगा सर। और वो आरओ प्लांट आपको दिखाऊंगा जिनका ये जिक्र सन में कर रहे हैं, वो मैं आपको कमानी में दिखाऊंगा जो बंद पड़े हुए, सबूतों के साथ सबूतों के साथ बंद पड़े हुए। डॉक्टर राकेश मोतियानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद थे, सुजन थॉमस सोशल एक्टिविस्ट मेरे साथ मौजूद थी। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। मामला ऐसे ही हैं, एलिगेशन से और ब्लेम गेम से बातें निकलकर सामने आ जाएं, क्योंकि अवाम को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। सोशल मीडिया और मीडिया का दौर है, अवाम बड़े बाशऊर हो चुके हैं और अगले इंतखाबात के अंदर अवाम का जोश व खरोश देखने के लिए कोई आगे आने की कोशिश ना करे, क्योंकि इंतखाबात के बाद जो मायूसी अवाम को देखने को मिलती है, उसके बाद अवाम का एतबार उठ गया है इस पॉलिटिकल सिस्टम से। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।